नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सभी प्यारे विद्यार्थियों का। और सभी लोग फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को, जिसमें आज है बच्चों, आज के टॉपिक है प्राथमिक अवधारणाएं। प्राथमिक अवधारणाएं में कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट होते हैं बच्चों, जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक समूह होता है, सामाजिक समूह होता है, आपका संदर्भ समूह होता है, यानी सभी समूह, सभी प्रकार के समूह इसमें सम्मिलित होते हैं। तो प्राथमिक अवधारणाओं के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे प्राथमिक और द्वितीयक समूह और सामाजिक समूह। चलिए, तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। सभी प्यारे विद्यार्थियों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्लास होती है, हम इधर टॉपिक वाइज आपको ऑनलाइनर क्लास दे रहे हैं और उधर हम लोग प्रैक्टिस भी टॉपिक वाइज कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो बहुत ही अच्छा हम लोग का शेड्यूल चल रहा है, जो आपके लिए बहुत ही काम का है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है बच्चों। और संडे संडे हम लोगों का मैराथन चलेगा, महामैराथन। संडे का हफ्ते में 2 दिन, एक संडे को एक बृहस्पतिवार को। ओके बच्चों, तो 2 दिन महामैराथन की क्लास होगी, तो उसमें जुड़िए और अपनी तैयारी को वहां तक पहुंचाइए जिस मुकाम पर आपको पहुंचना है। ओके बच्चों, तो आइए बिना देर किए हुए सभी बच्चे इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि सभी तक ये क्लास पहुंच जाए। ओके, तो आइए देखते हैं प्राथमिक अवधारणा के अंतर्गत हम लोग क्या जानेंगे। तो बच्चों, पहले नंबर पे तो दिया है सुमेलन करना है, यानी एक तरफ विचारक है, दूसरी तरफ समूहों का वर्गीकरण है। तो बच्चों, कूले कूले जो विचारक हैं, इन्होंने समूह का वर्गीकरण किस रूप में किया? तो प्राथमिक और द्वितीयक के रूप में किया है समूह का वर्गीकरण। टानीज ने गेमिनशाफ्ट और गैसेलशाफ्ट के रूप में किया है। पार्क और वर्गेस ने प्रादेशिक और अप्रादेशिक के रूप में किया है। एंथोनी गिडिंग्स ने बच्चों आनुवंशिक एवं समागम के रूप में समूह का वर्गीकरण किया है। ओके, अब आइए देखते हैं प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह क्या होता है? इसमें बच्चों ये होता है कि हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में ही होती है। यह मत किसका है? तो यह मत है पार्सन्स का बच्चों, टालकाट पार्सन्स का मत है। ओके, प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव की पोषिकाएं कौन कहा है? तो मानव स्वभाव की पोषिका C.H. कूले ने कहा है, C.H. कूले ने। ओके, प्राइमरी ग्रुप के लिए आवश्यक नहीं है, तो औपचारिक नियम आवश्यक नहीं है बच्चों प्राइमरी ग्रुप के लिए। ओके, आमने सामने के घनिष्ठ संबंधों वाले समूह का नाम क्या है? तो बच्चों, आमने सामने की बात हो रही है, तो आमने सामने के घनिष्ठ संबंधों वाले समूह का नाम बच्चों प्राथमिक समूह है। प्राथमिक समूह नाम होता है। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि एक प्राथमिक समूह की विशेषता इसमें से क्या नहीं होती बच्चों? संबंधों की लघु अवधि, यानी कम समय के लिए मिलना। जो संबंध हम निभाते थोड़ी देर के लिए, वही संबंधों की लघु अवधि होती है। तो ये समूह प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं हो सकता है। ओके, कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूह में सम्मिलित क्या नहीं है? तो स्कूल बच्चों प्राथमिक समूह में नहीं आता। ओके, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दिया है? तो C.H. कूले ने दिया है। प्राथमिक समूह का उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो प्राथमिक समूह बच्चों आता है परिवार, पड़ोस और क्रीड़ा समूह। ये प्राथमिक समूह के सब उदाहरण है। ओके, प्राथमिक समूह आप किसको नहीं मानेंगे? तो यहाँ भीड़ बच्चों जो है प्राथमिक समूह नहीं होगी। ओके, द्वितीयक समूह नहीं है, तो पड़ोस बच्चों प्राथमिक समूह है, ये द्वितीयक समूह नहीं हो सकता। ओके, द्वितीयक समूह क्या होता है? ऑफिस आपका क्या होगा? द्वितीयक समूह है। ओके बच्चों, अब आइए आगे देखते हैं। एक द्वितीयक समूह है। द्वितीयक समूह क्या है? तकनीकी विशेषज्ञों का समूह बच्चों द्वितीयक समूह में आएगा। और प्राथमिक समूह बच्चों परिवार, बच्चों का खेल समूह और पड़ोस प्राथमिक समूह है। प्राथमिक समूह क्या नहीं होता है? तो स्काउट बच्चों प्राथमिक समूह में नहीं हो सकता है। स्काउट प्राथमिक समूह नहीं हो सकता। ओके, एक द्वितीयक समूह किसका उदाहरण होगा? तो विद्यालय का उदाहरण होगा। ओके, प्राथमिक समूह में सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति कैसी होती है बच्चों? प्राथमिक समूह में सदस्यों की पारस्परिक संबंधों की प्रकृति बच्चों होती है वैयक्तिक संबंध की। कैसी? वैयक्तिक संबंध की प्रकृति होती है। ओके, प्राथमिक समूह की विशेषता है बच्चों तो सशक्त पहचान, साहचर्य का अविशेषीकृत चरित्र और प्रतिस्पर्धा। प्राथमिक समूह की सारी विशेषताएं हैं। ओके, किसी सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता क्या नहीं है? तो बच्चों यह आमने सामने पड़ता है,
तो सेकेंडरी ग्रुप की है, क्योंकि प्राथमिक ग्रुप का है, यानी प्राथमिक ग्रुप के अंतर्गत आएगा, सेकेंडरी में नहीं, द्वितीयक में नहीं आएगा बच्चों। ओके, औपचारिक संबंधों का लक्षण क्या है? तो द्वितीयक समूह का औपचारिक संबंध जो है द्वितीयक समूह का लक्षण होगा। ओके, घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को क्या कहा जाता है? इसे बच्चों द्वितीयक समूह कहते हैं। ओके, द्वितीयक समूह का उदाहरण क्या है? मजदूर यूनियन जो होगा वह द्वितीयक समूह का, इस तरह के जितने भी संगठन होंगे वह द्वितीयक समूह में आएंगे। ओके, अर्ध प्राथमिक समूह शब्द को किसने व्यक्त किया है? तो अर्ध प्राथमिक समूह को ही फूले ने व्यक्त किया। ओके, CH फूले ने व्यक्त किया। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि मनुष्य समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में वर्गीकृत किसने किया है? तो प्राथमिक और द्वितीयक में CH फूले ने वर्गीकृत किया है बच्चों। मनुष्यों के समूहों को प्राथमिक समूह के 3 लक्षण, प्राथमिक समूह के 3 लक्षण, आमने सामने का संबंध, हम की भावना तथा छोटा आकार किसने बताया है? तो बच्चों ये बताया है CH फूले ने। ओके, अपने मानक नियम आयु, लिंग तथा आमने सामने की अंतःक्रिया में से प्राथमिक समूह की विशेषता कौन सा तथ्य नहीं बच्चों? तो आयु और लिंगानुपात, ये लिंग जो है दोनों प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं हो सकता। ओके बच्चों, लिंग और आयु। ओके, प्राथमिक समूह मानवीय प्रकृति की नर्सरी है, इसका प्रतिपादन किसने किया है? तो चार्ल्स फूले ने किया। ओके, चार्ल्स फूले ने इसका प्रतिपादन किया। ओके, अब आइए देखते हैं आगे कि प्राथमिक समूह की भौतिक स्थितियां, प्राथमिक समूह की भौतिक स्थितियां शारीरिक निकटता, लघुता तथा सहनशीलता है बच्चों। प्राथमिक समूह की भौतिक स्थितियां कौन कौन सी होती? शारीरिक निकटता, लघुता तथा सहनशीलता होगी। ओके बच्चों, सामाजिक समूह के निर्माण में एक आवश्यक तत्व क्या है? तो यह अंतःक्रिया बच्चों, अंतःक्रिया है आवश्यक तत्व। ओके, सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व क्या नहीं है? तो यह खोज जो है यह आवश्यक तत्व नहीं है सामाजिक समूह के निर्माण में। ओके, समूह निर्माण में तत्व नहीं है विविध समग्र बच्चों, समूह निर्माण के तत्व नहीं होंगे। ओके, सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता बच्चों, शारीरिक सामीप्यता जो है यह सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता के अंतर्गत आएगा। ओके, क्षेत्रीय समूह, हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह, ये वर्गीकरण किसने दिया है? तो यह वर्गीकरण दिया है मैकाइवर एवं पेज ने। किसने? मैकाइवर एवं पेज ने दिया है। ओके बच्चों, अब आइए आगे देखते हैं कि जिन समूहों की प्रकृति अस्थायी होती है और जो उद्देश्य पूर्ति के उपरांत टूट जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है बच्चों हितों के प्रति चेतन समूह। उन्हें कहा जाता है हितों के प्रति चेतन समूह। अगला पॉइंट है समाजशास्त्री मानदंड के अनुसार समूह की रचना क्या दर्शाता है? तो बच्चों यहाँ क्या कहा जा रहा है? समाजशास्त्री मानदंड के अनुसार समूह की रचना क्या दर्शाता है? तो कॉलेज के विद्यार्थी क्या हो जाएंगे? समूह की रचना के रूप में दिखेंगे। ओके, सामाजिक समूहों का वर्गीकरण ऊर्ध्व और क्षैतिज में किसने किया है? तो H मिलर ने किया बच्चों। किसने किया है? H मिलर ने किया है। ऊर्ध्व और क्षैतिज में समूहों का वर्गीकरण मिलर ने। ओके, अर्ध समूह की अवधारणा को प्रतिपादित किया है तो टीबी बॉटोमोर ने बच्चों किया है अर्ध समूह की अवधारणा को प्रतिपादित। अगला पॉइंट है श्रोतागण, बस यात्री और फुटबॉल मैच देख रहे लोगों का समूह किस रूप में देखा जाएगा? तो समुच्चय होगा बच्चों, क्योंकि वहां सब लोग एकत्रित होकर देख रहे हैं तो वहां एक समुच्चय का रूप हो जाएगा। ओके, समुच्चय उसे कहा जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं कि सामाजिक समूह यानी सोशल ग्रुप निर्मित होते हैं कि आधार पर बच्चों इसको क्या कहते हैं कि दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच अंतः संबंध
लोगों की आपसी संबंधों की चेतना पर के आधारों पर निर्मित होते हैं। ओके बच्चों। प्रारूप चेतना की अवधारणा किसने व्यक्त किया है? तो एफ.एच. गिडिंग्स ने व्यक्त किया बच्चों। प्रारूप चेतना की अवधारणा को एफ.एच. गिडिंग्स ने व्यक्त किया है। ओके। समूहों को एक बंधक समूह और बहुबंधक समूह में वर्गीकृत किसने किया है? तो पीए सोरोकिन ने किया बच्चों। एक बंधक समूह और बहुबंधक समूह में वर्गीकृत करने वाले समूह को पीए सोरोकिन है। ओके। जॉर्ज सिमेल का समूह एकल का बच्चों जॉर्ज सिमेल का समूह का एकल, द्विक और त्रिक के रूप में वर्गीकरण आधारित है। समूह के आकार पर आधारित है बच्चों। जॉर्ज सिमेल का समूह एकल, द्विक और त्रिक के रूप में समूह के आकार के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया, एकल, द्विक और त्रिक के रूप में। ओके। अब आइए आगे देखते हैं कि अंतः समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणा को एक साथ प्रतिपादित किसने किया है? तो डब्ल्यू.जी. समनर ने किया बच्चों। डब्ल्यू.जी. समनर ने किया। ओके। सामाजिक समूहों को 4 वर्गों में यानी सांख्यिकी समूह, सहयोगी समूह और सामाजिक समूह तथा समिति संबंधी समूह, इसके रूप में 4 वर्गों के रूप में किसने विभाजित किया? ये चारों नाम है बच्चों। तो रॉबर्ट बीरस्टीड ने इन चारों के रूप में वर्गीकृत किया है। अब यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, सही वाक्य क्या है? तो अंतः समूह एवं बाह्य समूह काल्पनिक होते हैं। यह वाक्य बिल्कुल सही है, कभी भी कहीं मिलेगा तो आप आंसर लगा सकते हैं। ओके बच्चों। अगला पॉइंट है सामाजिक वर्ग वस्तुतः समूह है, वे अपेक्षाकृत खुले होते हैं, बंद नहीं। यह बात किसने लिखी है? तो इसको लिखा है टीवी बॉटो-मोर ने। टीवी बॉटो-मोर ने लिखा है। समूह की व्याख्या यानी ओबर्ट तथा कोबर्ट के आधार पर किसने किया है? तो गिटलर महोदय ने किया बच्चों। गिटलर महोदय ने किया है। ओके। अब आइए आगे देखते हैं। सूची सुमेलित करना बच्चों, एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ समूहों का वर्गीकरण है। तो अब बताइए, इसमें देखिए कि मिलर ने ऊर्ध्व और क्षैतिज समूह में वर्गीकरण किया है। टानिज ने समुदाय और समिति के रूप में वर्गीकृत किया है। पार्क और बर्गेस ने क्षेत्रीय और गैर क्षेत्रीय के रूप में वर्गीकृत किया है। गिडिंग्स ने आनुवंशिक संचयन के रूप में वर्गीकृत किया है। अब आइए आगे देखते हैं। डेरेनडार्फ के अनुसार समान भूमिका हितों के साथ श्रेणियों के पदधारकों के समूह को कहा जाता है। बच्चों ऐसे श्रेणियों के पदधारकों के समूह को अर्ध समूह कहते हैं। अर्ध समूह कहते हैं डेरेनडार्फ के अनुसार। ओके। अब आइए आगे देखते हैं कि किसी सामाजिक समूह की मूल विशेषताएं क्या है बच्चों? संगठन तथा हम का भाव, यह किसी सामाजिक समूह की मूल विशेषताओं के अंतर्गत आएगा बच्चों। ओके। अब आइए देखते हैं अभिकथन और तर्क दिया जा रहा है। अभिकथन में कहा जा रहा है कि एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता। तर्क कह रहा है कि जात का सामाजिक सामंजस्य होता है, परंतु उसमें समुदाय के क्षेत्रीय आधार का अभाव रहता है। तो इस तरह अगर देखा जाए बच्चों, दोनों को ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ओके। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक, फिर हम मिलेंगे कल शाम 5 बजे। ओके बच्चों। और हाँ, 6 बजे की क्लास जिसको यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करनी, जून का एग्जाम देना है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों। अभी तो मैंने 1 ही 2 क्लास ली है, आज फिर लूंगी, तो आप लोग 6 बजे जुड़ना ना भूलना बच्चों। ओके। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करा रही हूँ, उसमें मिक्स क्वेश्चन का PYQ चल रहा बच्चों, तो वहाँ आप आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और चैनल है कीर्तिमान एकेडमी पर, कीर्तिमान एकेडमी पर, ना कि कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल। इस पर नहीं बच्चों। हम लोग क्लास ये जो 4 बजे और 5 बजे की चलती है, ये तो ऑफिशियल पर चलती है, लेकिन जो 6 बजे वाली चलती है वह कीर्तिमान एकेडमी पर चलती है। ओके बच्चों। तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उस चैनल पर जरूर जुड़िए 6 बजे, और हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करेंगे। ओके बच्चों। तो ठीक है, फिर हम कल मिलेंगे आपसे शाम 5 बजे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।